हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों शादी मेन या मर्द लोगों के लिए पॉइंटलेस और बेकार चीज़ है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर फॉर एग्जांपल आप इस व्यू पॉइंट या ओपिनियन से सहमत हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो लेट्स से फॉर द वीडियो से कि एक बंदा है कि जिसका नाम सैम है, ठीक है। तो वो एक बंदा है जो यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ रहा है इस वक्त। तो वो एक कंजर्वेटिव फैमिली या ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसके माँ बाप उसको कहते हैं कि भाई तुम पहले पढ़ लिख लो, पहले स्टडी कर लो, पहले तुम एजुकेशन हासिल कर लो, फिर कैरियर तुम सेटल कर लो, पैसे कमा लो। जब तुम इस यानी आप तुम्हारे पास फाइनेंशियली फंड्स होंगे या कुछ है, फिर तुम ये शादी वगैरह के चक्कर में पड़ना, पहले लड़कियों के चक्कर में मत जाना, ठीक है ना। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, वो एक ओबीडियंट सन है, तो वो कहता है चलो छोड़ो यार, मैं लड़कियों के चक्कर में क्या पढ़ूँ। तो बहरहाल उसका ये है कि उसका कोई डेटिंग प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। वो मेहनत करता है, उसको क्या कहते हैं, एजुकेशन हासिल करता है, कैरियर बनाता है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो उसके बाद वो डिग्री हासिल कर रहा है। अब एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़की की एग्जांपल देता हूँ, जैसे जिसका नाम है जैनी, ठीक है ना। तो ये भी वीडियो से के लिए नाम है, अगर आपका पर्सनली नाम जैनी है तो फ्रेंड मत होइएगा। तो जैनी जो है वो ऑन द अदर हैंड उसको क्या कहते हैं, वो स्टडी के दौरान ही डेटिंग कर रही है, रिलेशनशिप रख रही है, उसको क्या कहते हैं, डेटिंग ऐप्स पे जाके लड़कों के साथ फ्लर्टिंग कर रही है। और उसका यानी मतलब बहुत सारा फुल ऑफ यानी एक्सपीरियंस लाइफ है, जिसको क्या कहते हैं कि उसको रिलेशनशिप के भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। उसका सोशल स्किल्स जो है वो टॉप नॉच है, क्योंकि उसको बहुत बहुत आउट गोइंग उसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है ये दोनों हो जाते हैं 30 साल के, ठीक है। तो एक जो है सैम है जो 30 का है, और एक जैनी है 30 की है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है जैनी कहती है कि अब मैं यार डेटिंग कर करके थक गई हूँ, तो अभी मुझे जो है एक फाइनेंशियली स्टेबल लड़का चाहिए। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल मैं डेटिंग ऐप्स पे जाती हूँ तो उतने ज़्यादा लड़के मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि हम जवान लड़कियों के साथ फ्लर्ट करेंगे, जो अमीर लड़के हैं, या जो जिसको वो समझती है कि फिजिकली अट्रैक्टिव लड़के हैं, ठीक है ना। तो अभी वो कहती है कि चलो मैं यार सैम के लिए सेटल हो जाती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ, ठीक है। सैम ऑन द अदर हैंड उसके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। वो जो है वो उसको क्या कहते हैं, एजुकेशन हासिल कर रहा था, अपना ऊपर फोकस कर रहा था, ठीक है। तो अभी सैम भी जो है वो शादी के लिए बंदा ढूंढ रहा है, ठीक है ना। तो अभी लेट्स से सैम जो है वो कहते हैं यार मैं अब काफ़ी पढ़ चुका हूँ, तो मैं अभी एक लड़की ढूंढ के ना, खूबसूरत सी लड़की है जिसको मैं ढूंढना चाहता हूँ, या जो स्लिम है, जो पतली है, जो जवान है, जिसको क्या कहते हैं 20 साल की उम्र है उसकी, 21-22 साल की है ना। तो बारह फिर सोसाइटी क्या उसको कहेगी कि भाई ओ सॉरी, तुम जो है तुम स्टैंडर्ड्स नहीं रख सकते, क्योंकि तुम तो 30 साल के खुद हो। तो तुम्हें चाहिए कि अपने जो एज ग्रुप है उसी में लड़की ढूंढो। तो अपने मुताबिक जो है फाइनेंशियल जो तुम्हारी कैपेबिलिटीज है उसके मुताबिक लड़की ढूंढो। तुम तो उसको क्या कहते हैं, अपने से बेटर लड़की नहीं ढूंढ सकते, या अपने से जवान लड़की नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि ये जो है ये फाउल है, ठीक है ना। वो कहेंगे। तो अभी फॉर एग्जाम्पल जैनी जो है वो कहेगी कि हाँ भाई ये बात सच है कि तुम जो है मेरी एज ग्रुप के हो, तो तुम्हें मेरे साथ ही करनी चाहिए शादी, तो ये सब है, ठीक है ना। तो अभी क्या इस सिनेरियो में आप लोगों को लगता है कि ये फेयर है कि सैम जो है वो उसको क्या कहते हैं 30 साल में पहली दफा एक बंदा बना है कि लेट्स से वो फाइनेंशियली केपेबल है, ठीक है ना। तो पहली पहली दफा उसको यानी सिलेक्शन का मौका मिला है। तो अभी जब उसको फर्स्ट टाइम चांस मिला है तो उसको क्या कोई स्टैंडर्ड रखने का हक नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी कहता है, वो कहता है मुझे क्या उसको कहते हैं शरीफ लड़की चाहिए, खाना पकाने वाली लड़की चाहिए, या कोई भी ऐसी टाइप की वो स्टैंडर्ड रखता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसको हक है। तो कंपेयर टू जैनी जिसके पास ऑलरेडी यानी लॉट्स ऑफ डेटिंग रिलेशनशिप के एक्सपीरियंसेस हैं, उसमें से यंग लड़के भी हैं, रिच लड़के भी हैं, खूबसूरत लड़के भी हैं, लंबे लड़के भी हैं, छोटे लड़के भी हैं, सारे लड़कों के एक्सपीरियंस उसके पास है। तो लेकिन अगर सैम अभी फॉर एग्जांपल शादी के लिए अगर फॉर एग्जांपल चाहता है कि कोई उसको अच्छी यानी लड़की मिले जिस जो उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, तो उसको कोई हक नहीं है स्टैंडर्ड रखने का, लेकिन उसको यही हक है कि इक्वल करने का। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि चलो इक्वालिटी होनी चाहिए, तो सैम को जो है वो अपनी एज ग्रुप में यानी जैनी को ढूंढना चाहिए, जो कि दोनों 30 साल की है, ठीक है ना। तो लेट्स से अभी फॉर एग्जांपल सैम जो है वो जैनी के साथ शादी करने के लिए मान जाता है।
तो जैनी और सैम फाइनेंशियली लेकिन दोनों एक लेवल पे है, ठीक है, दोनों एक जैसे कमाते हैं, दोनों एक जैसे यानी उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियली एक ही उनका जो है ना स्टेटस है, लेट से असूम करती हैं। तो अभी फॉर एग्जाम्पल वो दोनों आपस में शादी कर लेती हैं। उसके बाद जैनी कहती है कि भाई तुम तो लड़की हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि शादी का जो सारा एक्सपेंसेस है, मेन जो एक्सपेंसेस है वो तुम ही उठाओ। तो उसके बाद वो कहती है कि भाई मैं तो दहेज की तो कायल नहीं हूँ, क्योंकि वो तो जो है उसको क्या कहते हैं पुरानी प्रैक्टिसेस है, तो उसकी मैं कायल नहीं हूँ। लेकिन हाँ अलबत्ता तुम्हें मुझे जो है उसको क्या कहते हैं चीज़ें वगैरह गिफ्ट करनी पड़ेंगी शादी की और ये सब कुछ है। तो उसके बाद जो है मैं हनीमून का भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे पेरिस लेकर जाओ या लंदन लेकर जाओ या कहीं पर भी घूमने के लिए जाओ ना, ठीक है। तो उसको फाइनेंस तुमने ही करना है या शादी का तुमने ही अरेंज करना है, सब कुछ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये अनफेयर है और दोनों को इक्वली एक्सपेंसेस सारे उठाने चाहिए जो भी शादी के, क्योंकि एटलीस्ट दोनों इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में, तो दोनों को ये नहीं इक्वली एक्सपेंसेस उठाने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, तो एक्सपेक्टेड यही होता है कि सैम ही जो है, क्योंकि एज अ लड़का या एज अ मैन वो जो है मेन ब्रेड विनर है और उसको उठाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि जो भी है वो पैसे वगैरह सब कुछ खुद अदा करता है, फाइनेंशियली खुद ही करता है, ठीक है ना। तो उसके बाद वो कर लेता है, उसको क्या कहते हैं शादी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने केसेस में देखा गया है कि लड़की जो है वो शादी के कुछ साल बाद भी, स्पेशली जो है प्रेग्नेंट होने के बाद जो है वो कैरियर अपना छोड़ देती है या जॉब अपनी छोड़ देती है, ठीक है ना। तो उससे ये होता है कि इनकम लॉस हो जाता है। तो कानून में ऐसा कोई लॉ नहीं है या कोई ऐसा यानी उनको अकाउंटेबल रखने के लिए एक चीज़ नहीं है कि जिससे ये हो कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल शादी से पहले काम कर रहे हो तो आपको बाद में भी करना चाहिए, ठीक है। तो लीगली शी हैज़ फुल राइट्स कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल नहीं काम करना चाहती तो वो चाहे तो छोड़ दे काम, तो कोई मसला नहीं, उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि तुम काम करो, ठीक है ना। ये सोसाइटी हमारी फोर्स नहीं करती है, ठीक है ना। तो उससे ये होगा कि सैम पर जो है वो एक्सपेंसेस वगैरह ऑब्वियसली डबल हो जाएंगे, फाइनेंशियल प्रेशर उस पर हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो नहीं ये नहीं उसको कर सकता, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं उसको क्या कहते हैं डाइवोर्स की, कि अगर फॉर एग्जाम्पल सैम कहते हैं भाई यार उसको क्या कहते हैं फाइनेंशियली मैं सारा ये नहीं तुम्हारे एक्सपेंसेस वगैरह उठा रहा हूँ, तो मेरे कमजोर कंधे हैं, मैं अकेला नहीं उठा सकता, ठीक है ना। तो तुम थोड़ी मेरी मदद कर दो। तो उसकी वजह से अगर फॉर एग्जाम्पल कोई झगड़ा हो जाता है तो सैम जो है वो गिल्टी है, ठीक है ना, क्योंकि वजह ये है कि उसका फर्ज बनता है कि उसको ये नहीं, मतलब सोसाइटी यही कहेगी तुम एज अ मैन तुम्हारा फर्ज बनता है फाइनेंशियल बर्डन उठाने का। तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो उस वजह से कहता है कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, तो मैं जो अभी यानी डाइवोर्स लेना चाहता हूँ या कोई भी ऐसी चीज हो जाती है, देर इज नो इंटरमेसी इन द रिलेशनशिप, आई वांट टू गेट अ डिवोर्स और समथिंग, यानी अगर कोई भी ऐसा इशू हो जाता है तो उसका कोई नहीं है, यानी मतलब डाइवोर्स में ये है कि यही होगा कि यूजुअली जजेस जो है वो लड़की यानी जानी को ग्रांट कर देंगे एलमनी वगैरह, ठीक है ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा हो गया तो फिर उसको यानी उसका चाइल्ड सपोर्ट भी देना पड़ेगा और सब कुछ है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो चाइल्ड जो कस्टडी है वो भी माँ को दी जाती है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे की जो सबसे अच्छी जो तरबियत है या परवरिश है वो सिर्फ माँ ही कर सकती है। तो इसलिए जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो जिसको क्या कहते हैं चाइल्ड कस्टडी वो भी जो है माँ को मिलती है, ठीक है ना। तो इसमें से फिर आप लोग ये सोचोगे कि सैम को एंड में हासिल क्या हुआ, ठीक है, यानी टू बी फेयर कि यानी ये सारे जो झंझट में यानी सैम ने शादी की और सब कुछ इतना टाइम वेस्ट किया और सब कुछ है, तो पहले नंबर बात ये उसको अपना स्टैंडर्ड्स रखने की कोई इजाजत नहीं है, ठीक है ना, सोसाइटी की तरफ से। अगर वो कोई भी थोड़ा अपना स्टैंडर्ड रखता है तो सीधा उसको यानी लोग अटैक पर आ जाएंगे, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम अमीर हो कि तुम अमीर लड़की ढूंढ रहे हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर गरीब लड़की कहेगी कि मुझे अमीर लड़का चाहिए तो सब कहेंगे हाँ ये तो ठीक है, ये तो जस्टिफाइड है। या अगर फॉर एग्जाम्पल सैम कहते मुझे बाहर वाली लड़की चाहिए जो बाहर रहती हो, ठीक है, यूएसए में रहती हो, कहीं पर भी रहती हो, ठीक है ना, तो उसको कहेंगे कि तुम बाहर वाली लड़की ग्रीन कार्ड के लिए शादी कर रहे हो। तो लेकिन अगर लड़की कहती है मुझे बाहर वाला लड़का लंदन वाला लड़का चाहिए, तो सब सोसाइटी में कहेंगे हाँ जी ये तो जस्टिफाइड है, बिल्कुल बात ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। तो इसमें से जब इतना यानी अनइक्वल उसको क्या कहते हैं डायनामिक्स हो, जहाँ पे शादी से पहले भी अनइक्वल हो और शादी से बाद भी जो है अनइक्वल ही हो, तो आई पर्सनली थिंक कि जो है शादी कम्प्लीटली जो है ना डिजास्टर और पॉइंटलेस है मॉडर्न टाइम्स में, जिसको कहते हैं,
ठीक है ना। तो आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आप मेरे व्यू पॉइंट से सहमत हो या आपको मेरा ओपिनियन करेक्ट लगता है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।